नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। 35 सूत्रीय मांगों को लेकर आज शिक्षा निर्देशक कार्यालय पर कर्मचारियों ने अंजल त्याग कर धरना दिया है। यह धरना यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का यह आंदोलन सालों से लंबित मांगों को लेकर है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की 18 मांगे शासन स्तर पर और 17 मांगे निर्देशालय स्तर पर लंबित है, जिन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह आंदोलन तीसरा चरण में चल रहा है और आज इसका 8वां दिन था। धरने की अगुवाई संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव ने की, जिनकी अध्यक्षता में कर्मचारियों ने अंजल त्याग कर विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति में लगातार देरी, नए पदों का सृजन न होना और लिपिकों की भारी कमी के चलते कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही अनौपचारिक शिक्षा कर्मचारियों की पेंशन सेवा जोड़ने की भी मांग की जा रही है। आज राजधानी लखनऊ के निषादगंज क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोग की क्या मुख्यतः समस्या है जिसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और सुबह से इन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया है। आइए जो अध्यक्ष जी हैं इनसे जानकारी लेते हैं। अध्यक्ष जी, बात कर लें, भारी संख्या में आप लोग कर्मचारी आए हुए हैं, सुबह से आपने अन्न भी नहीं ग्रहण किया है। मुख्यतः किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर आप यहाँ पे लखनऊ में आए? हमारी 18 सूत्रीय मांग शासन से संबंधित है। सबसे पहली मांग है हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करी जाए। तो हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। जो पुरानी पेंशन थी वो बहाल करी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी कनिष्ठ साथी हैं उनका 2000 ग्रेड है, पदोन्नति 5 साल में हो जाती है तो 2800 दिया जाता है, और पदोन्नति पद रिक्त होने के कारण नहीं होती है तो 10 साल में सरकार एसीपी की व्यवस्था करती है। एसीपी में 1 ग्रेड कम दे रही है, 2400 दे रही है, जबकि एसीपी का मतलब है अगला ग्रेड। तो हमें 2800 दिया जाए, और जब से ये 2400 की व्यवस्था है तभी से वो 2800 दिया जाए, ताकि सम्मानित साथियों का वो एरियर के रूप में भुगतान हो सके। अध्यक्ष जी, बात कर लें कि जो पुरानी पेंशन है काफी पुरानी समस्या है, जिसको लेकर काफी संगठन है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी देने। आखिरकार सरकार आप लोगों की मांगे क्यों नहीं सुन रही? ये तो सरकार ही बता सकती है क्यों नहीं सुन रही, लेकिन ये ब्रिटिश टाइम का पुराने समय से चल रही है। सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से ये व्यवस्था बंद करी। ये शुरू से चली आ रही है व्यवस्था। ये तो ऐसा तो है नहीं जिसकी सरकार थी उसने बंद करी हो, पुरानी व्यवस्था है। पेंशन में हमें आपत्ति एक और है, पेंशन में भी इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। पेंशन में फोर्स में दे रहे हैं थल सेना, जल सेना, वायुसेना। अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में किसी में भी नहीं है, वो भी तो देश के लिए मर रहे हैं लोग। सिविल फोर्स में किसी में नहीं है। अब आप राजनीति में दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो। राजनीति में दे रहे हो, जुडिशियली में दे रहे हो, फोर्स में डिवाइडेशन पे दे रहे हो। तो अगर पेंशन आपको सरकार कह रही है कि एनपीएस अच्छी थी, अब कह रही है यूपीएस अच्छी है, तो सरकार जो अपने आप में पेंशन, जो मान लिया विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जितनी बार वो बनते हैं उन्हें तो ओपीएस दे रही है, तो वे एनपीएस ले लें। अगर हमारा एक और सुझाव है, सरकार अगर ये कह रही है अच्छा है तो आप ऑप्शनल कर दें। तीनों ऑप्शन आपके पास है। एनपीएस आपने कर दी, यूपीएस आपने कर दी, ओपीएस हम मांग कर ही रहे हैं, पुराने वाले ले भी रहे हैं। तो तीनों में से ऑप्शनल कर दे, जो चाहता है उसका प्रपत्र भरवा लो आप उससे, तो ये पता चल जाएगा कि कौन किसे चाह रहा। जैसे कि देखिए इनकी नाराजगी है, सरकार को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं और भी वर्ग में हैं, उनको जो पुरानी पेंशन है उससे अलग रखा जा रहा है, उसी को लेकर नाराजगी आई है। कुछ लोग और भी सर बात कर लें। सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए भारी संख्या में आए हुए हैं, अभी तक किसी उच्च अधिकारी ने आकर आप लोगों से मुलाकात की नहीं की? अभी कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया है, और शिक्षा निदेशक महोदय का फोन आया था। उन्होंने कहा कि राजेश जी, मैं शासन में हूँ, आज कई मीटिंगें लगी हुई हैं, इसलिए मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी खाली होता हूँ तो मैं तुरंत आता हूँ, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं आया। बात कर लें कि आपके काफी संख्या में यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं और जो कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहने वाली? आगे का निर्णय, हमारे कार्यक्रम पहले से चेकआउट है, क्योंकि 24 नवंबर को ही हमने अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना दिया था, और उसी समय कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम 3 चरणों में आंदोलन करेंगे। प्रथम चरण में हमने, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, कि जिला बेसिक सरकारी, जिला विद्यालय और डाक कार्यालय पर हमने आंदोलन किया।
उस आंदोलन का उद्देश्य था कि हम क्रमबद्ध तरीके से हर कार्यालय में आंदोलन करेंगे और वहां से ईमेल के माध्यम से डायरेक्टर और शासन का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे कि हमारे 18 सूत्रीय मांग पत्र शासन स्तर के है और 17 सूत्रीय मांग निदेशालय के स्तर से है। इन मांगों का निस्तारण कराया जाए, हमारा उद्देश्य है। और उसके बाद 3 चरण के आंदोलन के बाद भी न तो किसी अधिकारी ने सुध ली न शासन ने कुछ किया। ऐसी स्थिति में फिर अगले चरण में, दूसरे चरण में हमने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर आंदोलन किया। हमारा उद्देश्य वही था कि हमारे मांग पत्र शासन तक पहुंचे और विभाग के अधिकारी जो सो रहे हैं वह जाग जाएं। लेकिन कुंभकर्ण की नींद में आज भी सोए हैं। ऐसी स्थिति में तीसरे चरण में आंदोलन के लिए हमें विवश होना पड़ा। 29 दिसंबर को हमने अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय पर प्रयागराज में आंदोलन किया और फिर ज्ञापन दिया और हमें आशा था, विश्वास था कि कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम जो शासन को प्रकरण संदर्भित किए गए इस पर शासन स्तर से वार्ता कराने के लिए पत्राचार करेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ आज अवगत कराना पड़ रहा है कि न तो शिक्षा निदेशक महोदय ने सुध लिया, न अपर शिक्षा निदेशक महोदय ने सुध लिया, न शासन स्तर पर जो लंबित मांगे हैं, न तो संगठन के मध्य वार्ता कर, स्वयं शासन से वार्ता करके प्रकरणों का निस्तारण कराने का प्रयास किया। यह स्थिति अत्यंत ही दुखदायी है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आज 8वें चरण में हम लोग डायरेक्टर बेसिक के वहां आंदोलन कर रहे हैं। अगर आज भी हमारे प्रकरणों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो 12 जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। बड़ा दुख होता है कि जब कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाती है कि 5 साल पर स्थानांतरण कर दिया जाए, 3 साल पर स्थानांतरण किया जाए, तो ऐसे आदेश शासन स्तर पर 1 दिन में निर्गत हो जाते हैं। और कर्मचारी जो 2400 ग्रेड पे है ही नहीं, 2000 का कर्मचारी प्रमोशन पाता 2800 पाएगा, 5 साल पर प्रमोशन पा रहा उसको 2800 देंगे। और जो 10 साल वही कर्मचारी काम करके और एसीपी पा रहा है उसको 2400 देंगे। अरे भाई क्या है? इस छोटी सी विसंगति को भी अगर हमारे अधिकारी नहीं दूर करा पाते तो यह हमारे विभाग के लिए शर्म की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भारी संख्या में जो शिक्षक कर्मचारी हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती है तो आगे बड़े धरने प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष KTV। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। 12 जनवरी को शिक्षा निर्देशक कार्यालय, 19 जनवरी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय और 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की गई है। संगठन का कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर है सुभाष चंद्र की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहिए।